बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम सबक नंबर 1 हिजरत नबवी उसका आगाज़ करेंगे। नाइन्थ क्लास 8 क्लास की निस्बत जो एक चीज़ नाइन्थ में एडिशन होगी, एक्स्ट्रा होगी, वो ये होगी कि हर सबक और हर नज़म के मुसन्निफ़ का तारुफ भी आपको याद करना होगा। 8 में हमने जो किताब पढ़ी थी उसके तमाम असबाक जो है वो एक ही शख्सियत ने लिखे थे, लेकिन यहाँ नाइन्थ में हर सबक मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन का है और हर नज़म मुख्तलिफ़ शायरों की है। तो आप तमाम मुसन्निफ़ीन और तमाम शुअरा का तारुफ भी याद करेंगे। तो आज हम सबक नंबर 1 हिजरत नबवी उसके मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नुमानी का तारुफ पढ़ेंगे और इस तारुफ में से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपने ये तारुफ बहुत अच्छी तरह याद करना है। स्टार्ट करते हैं। मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह, उसके नीचे 2 तारीख़ें लिखी हुई हैं। पहली तारीख़ उनका सन पैदाइश है 1857 और दूसरी तारीख़ 1914, ये उनका सन वफ़ात है। तो ये आपने याद रखना है मौलाना शिबली नुमानी किस साल पैदा हुए और कब उन्होंने वफ़ात पाई। कस्बा बंदोल, ज़िला आज़मगढ़, भारत में 1857 में पैदा हुए। तो किस कस्बे में, किस ज़िला में पैदा हुए, ये आपने याद रखना है। उनके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकील थे। मौलाना शिबली नुमानी के वालिद का क्या नाम था, याद रखना है। उनका पेशा क्या था, वकील थे, ये भी आपने याद रखना है। शिबली ने कुछ दिन वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। मौलाना शिबली नुमानी ने किस कॉलेज में पढ़ाया, अलीगढ़ कॉलेज में, ये भी MCQ में पूछा जा सकता है। वो किस मजमून के उस्ताद मुकर्रर हुए थे, फ़ारसी के, ये भी MCQ में पूछा जा सकता है। वहाँ उन्हें सर सैयद हाली मोहसिन मुल्क और आर्नल्ड की सोबत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। मुस्तफ़ीद होना, फ़ायदा उठाना, यानी इन शख्सियात की सोबत कहते हैं साथ को। 1892 में आर्नल्ड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कुस्तुनतनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। तो ये पूछा जा सकता है कि शिबली ने मिस्र, शाम और कुस्तुनतनिया का सफ़र कब किया, 1892 में, और किस शख्सियत के साथ किया, आर्नल्ड के साथ। सर सैयद की वफ़ात, तो ये भी पूछा जा सकता है सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात कब हुई, 1898 में। के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए। तो ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि मौलाना शिबली नुमानी ने अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा कब दिया, 1898 में, और अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देने के बाद वो कहाँ गए, आज़मगढ़। फिर हैदराबाद दक्कन के दायरतुल मारिफ की निज़ामत का ओहदा संभाला। निज़ामत कहते हैं सरबराही को, किसी इदारे का सरबराह जो होता है उसको नाजिम बोलते हैं, और जो काम वो सर अंजाम देता है उसको निज़ामत कहते हैं। तो दायरतुल मारिफ की निज़ामत का ओहदा भी संभाला। इसी दौरान में उनकी कोशिशों से लखनऊ में नदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया। नदवतुल उलमा एक इदारे का नाम था जिसका लफ्ज़ी मतलब होता है उलमा की मजलिस। तो ये नदवतुल उलमा का क़याम कहाँ अमल में आया, लखनऊ में, और किसकी कोशिशों से, मौलाना शिबली नुमानी की। आखिर उम्र यानी उम्र के आखिरी हिस्से में आज़मगढ़ में उन्होंने एक अजीम इदारा दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया जो आज भी काम कर रहा है। तो दारुल मुसन्निफ़ीन कहाँ कायम किया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है MCQs में। शिबली शायर भी थे, लेकिन उनकी शोहरत का ज़्यादातर मदार उनकी नसर पर है। यानी अगरचे मौलाना शिबली नुमानी ने शायरी भी की है, लेकिन शायरी से ज़्यादा उनकी नसर जो है वो ज़्यादा मशहूर है। उनका शुमार उर्दू के बड़े नसर निगारों में होता है। नसर निगार, नसर लिखने वाले। शिबली ने अगरचे मुतनव्वे का मतलब कई अक़साम के, मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत, मसलन तारीख़, तनक़ीद, सवाने, सीरत, तज़किरा, अदब, मुआशरत, अक़ायद, तसव्वुफ़ और सियासत, ये उर्दू नसर के मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। उर्दू नसर की एक किस्म नहीं है, बल्कि उसके अंदर कई किस्म के अक़साम हैं, और ये सारी की सारी उर्दू नसर की मुख्तलिफ़ अक़साम के नाम हैं। पर कलम उठाया यानी लिखा, मगर उनके तर्ज़ इज़हार अपने दिल में जो कुछ है, दिलो दिमाग में जो कुछ है उसको ज़ाहिर करने का तरीका, तर्ज़ इज़हार ज़ाहिर करने का, इज़हार का तरीका में अदबियत की शान मौजूद है। अदबियत, अदबी रंग, जोश बयान, इजाज़ो इख्तिसार, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मुख्तसर होना। रवानी और बरजिस्तगी भी रवानी के माना में आता है, जिसमें कोई ठहराव ना हो, जिसमें कोई अटक ना हो। मुहक्किकाना अंदाज़, गनायत और शेरियत, शेरी रंग, गनायत तरन्नुम, शेरियत शेरी अंदाज, शेरी रंग,
ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر یعنی ایک لمحے کے لیے کر ہم ان سے آنکھیں بند بھی کر لیں، ان سے منہ موڑ لیں، ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ یعنی شبلی کی تمام کارنامے ایک طرف اور ان کا انداز بیان ایک طرف۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف میں تو بیٹا یہ شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے، مولانا شبلی نعمانی کی تصانیف بیان کریں، تو آپ یہ تصانیف کے نام شارٹ کوسچن میں لکھیں گے۔ اسی طرح مولانا شبلی نعمانی کا سن پیدائش اور سن وفات یہ بھی شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے، تو یہ بھی آپ شارٹ کوسچن میں لکھیں گے۔ تو تصانیف کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں: شعر العجم، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و شام و مصر و شام، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ تو بیٹا آج کے لیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس تعارف کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اور اس میں ممکن ہے تقریباً 10 سے 12 MCQs جو بنتے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی کا سن پیدائش، سن وفات یاد کرنا ہے، اور ان کی اہم تصانیف کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں۔ انشاءاللہ سبق ہم کل پڑھیں گے۔